देखिए, पिछली बार भाई माननीय जो दारा सिंह चौहान जी खुद समाजवादी पार्टी से जीते थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी उनको जिताने में थे। आज दोनों के दोनों हम लोग के साथ हैं, तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीते। हम लोग जीतेंगे बहुत अच्छे से। घोसी उपचुनाव में एक एक वोटों को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में हर किस्म की जाति समीकरण को खूब साधने की कोशिश की जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक घोसी में ठाकुर वोटर्स करीब 15,000 हैं। इस वोट बैंक को साधने के लिए एक और सपा ने ठाकुर बिरादरी से आने वाले सुधाकर सिंह को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी की ओर से मंत्रियों ने जमीन संभाल ली है। खुद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर जीत का दावा कर दिया। घोसी की जनता विकास चाहती है। घोसी की जनता को अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिल गया है। मोदी जी और योगी जी की विकास की गति घोसी में भी तेजी से बढ़े, ये घोसी की जनता चाहती है। और इस बार बहुत भारी बहुमत से 50,000 से ज़्यादा वोटों से दारा सिंह चौहान जी चुनाव जीते। देखिए, पिछली बार भाई माननीय जो दारा सिंह चौहान जी खुद समाजवादी पार्टी से जीते थे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी उनको जिताने में थे। आज दोनों के दोनों हम लोग के साथ हैं, तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीती। क्या माना जाए कि ये जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं दारा चौहान, ये बीजेपी के कार्यों के बदौलत जीतेंगे कि ओम प्रकाश राजभर के आने से जीतेंगे? बीजेपी आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जीत रही है। आज मोदी जी और योगी जी के डंका बज रहा है, तभी तो ये आए हैं पार्टी में। ये अपनी गलतियों के एहसास करके कि गलत जगह चले गए थे, अब सही जगह पे आ गए। मंत्री जी, एक सवाल। पहले भी माननीय योगी जी के मंत्रिमंडल में ये दोनों मंत्री रह चुके हैं। मैंने उस समय थोड़ा बहकावे में आ गए थे उन लोगों के, अब सही जगह पे आ गए। अब देखिएगा भाजपा जीतेगी 50,000। ओम प्रकाश राजभर जी कल आए थे प्रचार में। हाँ। गांव में गए, रास्ता खराब था तो पूछा गया दारा सिंह काम किए हैं, तो कह रहे हैं काम तो पूछो नहीं। अरे तो कैसे काम होता है? सरकार हमारी है तो अब काम होगा। अब 3 साल में 30 साल का काम हो जाए। 3 साल में 30 साल का काम होगा। एक तरह कैबिनेट मंत्री थे दारा सिंह चौहान, मऊ में कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं काम किए हैं, लेकिन मैं गठबंधन को वोट मांगने आया हूँ। बहुत काम होगा। पूरे घोसी विधानसभा में कोई काम नहीं रहेगा। जो बचेगा आप जाकर के आजमगढ़ में देख लीजिए। जो वर्षों से काम नहीं हुआ, 1 साल में दिनेश लाल निरहुआ जी ने करके दिखा दिया। 2,000 करोड़ से ज्यादा का विकास जो है आजमगढ़ में। 2 विश्वविद्यालय बन रहा है, एक्सप्रेसवे आ गया, कई ऐसे ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, संगीत महाविद्यालय, कितने विकास हो रहा है। इसलिए घोसी में भी होगा। घोसी का रोडवेज कब बनेगा मंत्री जी? घोसी का रोडवेज को हवाई अड्डा की तरह बना दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ। इसके अलावा यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, नोएडा से विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी घोसी पहुंचे। उन्होंने युवा मोर्चा का कार्यक्रम तो किया ही किया, साथ ही साथ सुधाकर सिंह के हारने की बात भी कही। आज युवा मोर्चा का सम्मेलन यहाँ पर है। इस चुनाव के बीच में ये युवा मोर्चा ने सम्मेलन किया, उसी में शामिल होने के लिए। क्या लगता है घोसी का उपचुनाव कहाँ जा रहा है? एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे, बहुत अच्छे से जीतेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सहित काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं? ये प्रतिष्ठा के दाव लगी हुई है बीजेपी की प्रतिष्ठा। नहीं, देखिए, उसको सिर्फ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि इस रूप में देखा जाना चाहिए कि किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दायित्ववान कार्यकर्ता हो, वह एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वो चुनाव लड़ता है। यही हमारी जीत का प्रकाश राजभर को कितना देते हैं? वो कितना वोट कर पाएंगे प्रकाश राजभर? नहीं, सभी लोग एनडीए के सहयोगी दल हैं और सबका अपनी ताकत है। उन सब लोगों के दल के साथ आने से ताकत बढ़ी है और निश्चित रूप से वो मार्जिन में वो असर दिखाई देगा। 2014 के चुनाव में मोदी जी ने जिसे कटप्पा कहा था, आज वही कटप्पा ओम प्रकाश राजभर के सामने है, क्या कहेंगे? आप चलिए, अब जो कह दिया, अब हर बात को जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। जो मोदी जी ने कहा तो सब लोग मोदी जी के साथ ही है। जो कहते हैं समय समय पर हम सब लोग उसका पालन करते हैं। और जहाँ तक रही बात, तो हर बात का जवाब देना सामने आ गया है। मैंने कहा हर बात को कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है। कुल मिलाकर घोसी में ठाकुर वोटरों को लेकर घमासान मचा हुआ है। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह की रिपोर्ट।